शनिवार रेडी है। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आज से वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत। 3 दिनों तक विभिन्न देशों के प्रतिनिधि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार की रणनीति पर करेंगे चर्चा। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्सिंग के जरिए होगी ओटी टेक्नीशियन और सफाई कर्मियों की नियुक्ति। मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश। और हल्द्वानी में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से स्टेडियम तक अतिक्रमण करने वालों को नोटिस। प्रशासन ने दिए 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश। तेजी से किया जा रहा है सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में आज से 3 दिवसीय वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। दुनिया के विभिन्न देशों में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के स्तर पर स्थापित आयुष चेयर के प्रतिनिधि इस असेंबली में पहुंच रहे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 में 3 दिनों तक इंटरनेशनल असेंबली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुर्वेद के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इस विश्व स्तरीय कार्यक्रम की मेजबानी का महत्वपूर्ण अवसर मिला है, जो सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि इस एक्सपो में प्रमुख रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर जैसे देशों में स्थापित आयुष चेयर के डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता अंकित काला के पास। अंकित, क्या कुछ इस सम्मेलन में आज खास तौर पर होने वाला है? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 दिनों तक ये एक्सपो और कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो मेला है उसका आयोजन किया गया है देहरादून के परेड मैदान में। सरकार चाहती है कि आयुष के क्षेत्र में और तेज गति से कार्य हो, ताकि बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के मद्देनजर देहरादून में परेड ग्राउंड के आसपास यातायात और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सम्मेलन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सम्मेलन स्थल के आसपास जीरो जोन रहेगा। वीआईपी और अधिकारियों के वाहन ईसी रोड, सर्वे चौक, रोजगार तिराहा से कॉन्वेंट तिराहा की ओर से जाते हुए वीवीआईपी द्वार से प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों को उनके वाहन निर्धारित ड्रॉपिंग पॉइंट्स पर छोड़ने होंगे। आयुष सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के वाहन रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबुल हाउस और दून क्लब के पास पार्क होंगे। प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ओटी टेक्नीशियन और सफाई कार्मिकों की आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए नियुक्ति की जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को इसके निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये कार्य प्राचार्यों को दिया गया है ताकि शासन की तरफ से कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि हर अस्पताल में 4 से 5 मरीजों के लिए एक वार्ड बॉय को तैनात किया जाएगा और 10 मरीजों के लिए एक आयुष्मान मित्र को तैनात किया जा रहा है, जो मरीज की पूरी सहायता करेगा। और ये अधिकार भी प्राचार्यों को दे रखा है ताकि शासन में जो है दिक्कत न रहे। तो मुझे लगता है कि सभी जगहों का विज्ञापन आ गया है और अब हम ये भी कर रहे हैं कि 4 से 5 मरीजों पे एक वार्ड बॉय दे रहे हैं ताकि मरीज को कोई दिक्कत न हो। 10 मरीज पे हम एक आयुष्मान मित्र दे रहे हैं। तो आयुष्मान मित्र इसलिए दे रहे हैं कि मरीज को जो है समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार मरीज एकल रहता है, उसके तीमरदार उसके साथ में नहीं रहते हैं, तो हमें चाहते हैं कि आयुष्मान उस मित्र जो है उसकी पूरी सहायता करेगा। कई बार मरीज को
एक जगह से दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है, तो आयुष्मान मित्र उसका पूरा काम करेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने संवाददाता अंकित काला से। आयुर्वेद एक्सपो के लेकर हम इनसे सवालात कर रहे हैं। अंकित, आप सुन पा रहे हैं? तकनीकी खराबी के कारण हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। आपको बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने संशोधित खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा होगा। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और इस बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग में प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी है। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए आज कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जो है जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो अपना मूर्त रूप लेगा। ऐसा मुझे आज की इस कैबिनेट की बैठक के होने के बाद से पूरा विश्वास है। नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होना प्रस्तावित हुआ है, जिसको देखते हुए एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक और रेलवे स्टेशन से लेकर स्टेडियम तक सड़कों के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने इन मार्गों पर हुए अतिक्रमण चिन्हित कर अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के भीतर इन्हें तोड़ने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने तिकोनिका से रेलवे स्टेशन तक सड़क का मुआयना कर दोनों तरफ अतिक्रमण की नपाई कर नोटिस जारी किए हैं। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और हमारे जिला प्रशासन की टीम ने आज इंस्पेक्शन किया है। जहां पर नालियों की समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने अपनी टीम को निर्देशित किया है, परंतु सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है, पहले से उसको और बेहतर किया जाना है। तो इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण कर रहा है, उसमें कुछ अतिक्रमण की जद में कुछ दुकानें आ रही हैं, तो उनको एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को पालन करते हुए उनको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई वो की जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि उन सभी सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाना है जो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से स्टेडियम को जोड़ते हैं। यहां पूरे देश से आने वाले खिलाड़ियों को बेहतर आवागमन की सुविधा और बेहतर माहौल देने के शासन से निर्देश दिए गए हैं। इसीलिए 15 जनवरी से पहले इन सभी सड़कों का कायाकल्प किया जाना है। जो हम लोगों को शासन द्वारा जो निर्देश मिले हैं उसमें एक रूट है जिसमें कुछ हमारे डेलीगेट्स पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और कुछ लोग हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे। तो जो भी इनसे लिंक होंगे मार्ग, उस पर हमने उसको सजाना है। उसमें ट्रैफिक साइनेज और रोड साइनेज के काम, रोड फर्नीचर का काम किया जाना है। इसमें मुख्यतः पंतनगर एयरपोर्ट से हमारी रामपुर रोड आती है जो स्टेट हाईवे 5 है, वो ऑलरेडी
बढ़िया है, लेकिन हमने उसमें देवल चौड़ से लेके सिंधी चौराहे तक रोड फर्नीचर का काम करना है। उसके अलावा हमारे नैनीताल बरेली रोड है और इसी में सारे जो डेलीगेट्स के लिए होटल हैं वो इसी में कवर हो जा रहे हैं और 1-2 हॉस्पिटल भी चिन्हित किए गए हैं, वो भी इसी रोड पर आ रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।